ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3। इन दोनों की फिक्स कैपिटल्स हमें दे रखी हैं ₹60,000 एंड ₹80,000। इन्होंने एग्री किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे एट द रेट 12% पर एनम। अब आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है ₹12,600। ये नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बी को अलाउ किया गया होगा, या ये कह लीजिए एक्चुअली बी को दिया गया होगा, वो इतना है। तो स्टूडेंट्स, देखने से तो आपको लगेगा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। सिंपली पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दीजिए, क्योंकि जो कैपिटल आपको दे रखी है वो 31 मार्च 2024 की है, यानी कि 1 अप्रैल 24 भी कह सकते हैं आप। और आपका जो प्रॉफिट है वो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 है, तो पूरे साल का ही इंटरेस्ट निकालना है 12% के हिसाब से। तो आंसर आ जाएगा 9600 और आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए को। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है नहीं। आप पहले जरा इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देखिए स्टूडेंट्स, कि कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आ रहा है ए और बी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आपने कैलकुलेट करना है, अभी देना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। ए का निकल कर आएगा 60,000 का 12% 7200। बी का निकल कर आएगा 80,000 का 12% जो कि आता है 9600। दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल के आएगा 16,800। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन होता है जिसे आउट ऑफ प्रॉफिट्स दिया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट होने पे ही दिया जाता है। और एक खास बात और होती है कि अगर हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को उतना ही दिया जाता है जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करके आया है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में हम उनको पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दे सकते। इनको पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब दिया जाता जब प्रॉफिट 16,800 या उससे ज़्यादा होता। मगर यहाँ तो प्रॉफिट उस इंटरेस्ट से कम है जो हमें पार्टनर्स को देना है कैपिटल पे। तो ऐसे में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही दिया जाएगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, यानी 12,600। अब किस रेशियो में दिया जाएगा ये समझिए। क्या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया जाएगा, या फिर उनके कैपिटल के रेशियो में दिया जाएगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल देखा जाए तो कैपिटल रेशियो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो सेम है, मगर जो टेक्निकली हमें देखा जाता है वो देखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो। तो उन्हें प्रॉफिट उतना ही दिया जाएगा जितना, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही दिया जाएगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, और ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में दिया जाएगा जो हम निकालेंगे स्टूडेंट्स। अभी इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आप देख लीजिएगा 3:4 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3:4, यानी 3:4 के रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बी को दिया जाएगा वो आएगा 4/7, क्योंकि हमें सिर्फ बी का निकालना है, इनटू जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 की टेबल में 126 जो आता है वो इस तरह से आता है, 7 1 7 बचा 5, 56, 7 8 56, 1800 इंटू 4 हो गया 7200। यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में बी को दिया जाएगा वो है ₹7200। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल आप कैपिटल का रेशियो लेते या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो, दोनों ही 3:4 है, मगर टेक्निकली जो रेशियो देखा जाता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो देखा जाता है जो कैलकुलेट करके आया था। यहाँ तो कैपिटल थ्रू आउट द ईयर सेम रही है, दैट्स वाई कैपिटल का रेशियो ले लीजिए या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बराबर है। मगर अगर कैपिटल थ्रू आउट द ईयर चेंज हो रही होती तो फिर हम ये रेशियो नहीं लेते। दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल कर आता है वही रेशियो लिया जाता है। अगर इस क्वेश्चन में हमसे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा होता कि वो कितना दिया जाएगा उसको, तो हम 3/7 इंटू 12,600 करते और आंसर आता 5,400। उस केस में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता। मगर हमसे केवल बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है जो उसको एक्चुअल में दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, वो है 7,200, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।